हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूशंस दैट इज एसकेडीएम इंस्टीट्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 8 का चैप्टर 4 का इंट्रो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें 4.1 एक्सरसाइज। ये मैंने पहले समझा दी थी, वीडियो बाय चांस डिलीट हो चुकी है, इसलिए मैं इसको दोबारा बता रही हूँ जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, एक सर्वे हुआ था जिस सर्वे में कुछ यंग पीपल से उनके म्यूजिक के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने ये वाला जो पाई चार्ट साइड में बना हुआ है इसके बारे में बताया कि हमें कितना क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। फिर हमने यहाँ से क्या देखा कि कुछ पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स के लिए इन्होंने हमें सॉल्यूशन करने के लिए बताया। पहला है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20% पीपल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं तो कितने पीपल्स पे ये सर्वे हुआ था। तो यहाँ से हम ये सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ कर चुके थे वही। तो हमने कैसे किया था, नंबर ऑफ पीपल जिसको म्यूजिक पसंद आया क्लासिकल वो 10 था। फिर 10% के लिए 20 पीपल को रिप्रेजेंट किया गया। 100 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 10% मल्टीप्लाई 100, इससे आ जाएगा 200 पीपल। सेकंड पूछा गया था कि किसको सबसे ज्यादा म्यूजिक पसंद आया, मतलब किस टाइप का म्यूजिक पसंद आया। तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो ये रेशियो थी अपनी 40% सबसे ज्यादा थी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद किया गया। नेक्स्ट है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 100 सीडीज हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। कितने किस तरीके की वो जो सीडीज है बनाएंगे अगर 100 टोटल 1000 सीडीज बनानी है तो। हमने इसमें क्या किया था, नंबर ऑफ क्लासिकल के लिए 10%, किसका 1000 का, तो 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई किससे किया था, 1000 से। 20 से 20 कट हो गई थी और यहाँ से आ गया था 100। सिमिलरली अगर सेमी क्लासिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, तो 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000, यहाँ से आ जाएगा 200। और इसी तरीके से जब बात की थी नंबर ऑफ फोक म्यूजिक की, तो फोक म्यूजिक के लिए क्या कर दिया था, सीडी जो बनानी थी वो थी 30% 1000 में से। जो 30% बनानी थी वो कैसे बनेंगी, 30 डिवाइड बाय 100% को हटाने के लिए 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई 1000, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा आंसर 300। अब बात आती है नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक। अब लाइट म्यूजिक कितनों को पसंद था भाई, 40% को पसंद था, तो 40% ऑफ 1000 कितना हो गया, 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000, तो यहाँ से कितना आ गया 400 सीडीज। फिर हमने इसको ऐड करके देखा कि क्या ये सारे इक्वल बन रहे हैं, तो 100 200 300 400 ये थे, सबको ऐड किया तो अपना 1000 आ गया था। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। साफ साफ दिख रहा है किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिली, तो हमें साफ पता है ये 90 120 150, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, विंटर। क्या हो जाएगा, विंटर। और इसकी वोट्स कितनी हो जाएंगी, इसकी वोट्स हो जाएंगी 150। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का हमें सेंट्रल एंगल बताना है, यानी कि हमारे पास ये नंबर्स तो है, सेक्टर तो है, अब हमें उसका क्या बताना है, एंगल बताना है। ठीक है। तो एंगल बताने के लिए सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा हम वो चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। हम क्या चेक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वोट्स के टोटल नंबर कितने हैं। तो 90 प्लस 120 प्लस 150 कितना हो गया, 360, 000, हाँ 360। अब ये 360 जो आ गया, सॉरी डिग्री गलत लगा दिया, नंबर्स हैं ये। अब ये जो 360 आ गया इसको हम यूज करने वाले हैं अपने एंगल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। टेबल में सबसे पहले इधर रहेगा अपना सीजन, कि कौन सा सीजन की हम बात कर रहे हैं, सीजन। सीजन के बाद हम क्या बताएंगे, सीजन के बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, नंबर ऑफ वोट्स। और वोट्स के बाद हम क्या देखने वाले हैं कि जो नंबर ऑफ वोट्स है उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, इन फ्रैक्शन। इस चीज को हम कैसे लिखें, फ्रैक्शन में। और लास्ट में अपना क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा अपना एंगल, लास्ट में क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। इस तरीके से अगर कोई टेबल आती है तो आपको ऐसे ही बनानी है, बाई चांस किसी और डाटा की भी हो तो ऐसे बनानी है। ठीक है। अब देखो क्या कहता है ये, इसमें लिखा है हमारे पास सीजन। सबसे पहले हम समर की बात कर लेते हैं, तो पहला सीजन अपना कौन, समर। अब समर में कितनी है नंबर ऑफ वोट, 90। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो पार्ट है ये डिवाइड बाय आता है नीचे टोटल, टोटल अपना कितना बना था 360, तो नीचे क्या लिख दिया 360। अब इसको आगे हमें लिखना है सेंट्रल एंगल में, और सेंट्रल एंगल का मतलब होता है कि कंप्लीट, जैसे पाई चार्ट बनता है, पाई चार्ट कैसे बनता है,
कंप्लीट एक सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल के लिए हम इसको टोटल एंगल यानी कि 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। अब 360 से कैंसिल हो गया 360, कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल है तो क्या लगा देंगे डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपने समर की बात। अब बात कर लेते हैं रेन की। रेनी सीजन, रेनी सीजन में कितने हमारे पास वोट 120। यहाँ से फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 360। फिर से 9, अब एंगल में लिखना है तो एंगल के लिए मैं क्या लिखने वाली हूँ, एंगल के लिए मैं इसको क्या कर दूंगी अब मल्टीप्लाई। एंगल के लिए हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे 120 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री से। अब इससे हो गया ये कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 120 डिग्री। तो ये कितना आ गया 120 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट ये रहा। अब नेक्स्ट में क्या बताना है हमें, थर्ड पार्ट बताना है। थर्ड अपने पास क्या था, इसको यही रख लेते हैं। थर्ड अपने पास क्या था विंटर, विंटर के लिए कितना था 150। तो फिर से वही काम करने वाले हैं हम बताएंगे कि हमारा जो सीजन है वो कौन सा हमने अब की बार ले लिया है विंटर। विंटर, अब विंटर में नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी, नंबर ऑफ वोट्स थी 150। हाँ जी 150। और फ्रैक्शन में अगर मैं इसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, फ्रैक्शन की अगर बात करूंगी तो 150 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना था 360। अगर मैं बात करूं सेंट्रल आइडिया की तो सेंट्रल आइडिया क्या हो जाएगा, सॉरी सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, इंग्लिश में पहुंच गई थी मैं तो। 150 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 360 एंगल से। तो अब क्या हो जाएगा 360 डिग्री से 360 डिग्री कैंसिल, और यहाँ से अपने पास कितना आ गया 150 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ एक बार लिख भी लेते हैं। हमारे पास आया जो अपना था समर सीजन। ये टेबल हो गई यहाँ से कंप्लीट। अब समर की बात करते हैं तो अपना जो एंगल बना वो बना 90 डिग्री, है ना। और विंटर की बात करें, सॉरी रेनी लिखना था, कोई नहीं, विंटर की बात करें तो आया 150। विंटर के लिए कितना आया 150। और अगर रेनी सीजन की बात करें तो रेन के लिए कितना आया था 120। हाँ जी 120। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट, ये सारी चीजें आ गई, ये एंगल हमने लिख लिया। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ड्रॉ द पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पाई चार्ट। मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, सर्कल बनाना चाहिए था, ये शायद मैं भूल गई। कोई बात नहीं, अभी इसको मैं एक आपको आइडिया कैसे दूं, मेरे पास कंपास नहीं है। हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं, मेरे पास है कुछ, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक बार, ये सबसे जनरल वे होता है हमारा, अगर कंपास नहीं है तो ऐसे। ये बन गया एक सर्कल। अब सर्कल के बाद क्या कर सकते हैं, मेरे पास है कुछ, ये रहा। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ थोड़ी सी, ये रखने के लिए कि हाँ मेरे पास एक लाइन थी। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट ले लेते हैं एक तरह से इसका। यहाँ से थोड़ा सा मान के चलते हैं, ये अपने पास क्या है मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट से 90 डिग्री, पहला कितना है समर का 90 डिग्री, तो एक लाइन यही मान लेते हैं ऐसे, और ये हो गया अपना मिड पॉइंट। तो यहाँ पर रखकर इसको और 90 डिग्री पे निशान लगा देंगे, ये रहा 90 डिग्री। अब इसको मिला देंगे तो ये कितना बन गया 90 डिग्री। टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा है विंटर 150 और रेनी 120। तो अगर यहाँ पर रखा है तो 150 कहाँ जाएगा, यहाँ से 150। अच्छा अब की बार ना इसको ले लेते हैं सेंटर। अगर ये इतना हो गया है तो 150 ये रहा 150 हो गया यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा इधर 150 कुछ इस तरीके से, और शायद मैंने उल्टा बना दिया ना। ये 150 इधर नहीं बनाना था भाई, इसको अपोजिट साइड रखना था डी को। जैसे ये है ना, अब की बार लाइन को ये लेना था इस तरीके से, ऐसे लेना था, इस वाली लाइन को कंसीडर करना था और फिर 150 देखना था, और 150 फिर अपना यहाँ कहीं बनता ऐसे। हाँ ये ठीक है, ऐसे बनता, और ये जो बच जाता अपना ये हो जाता 120। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री बना, इसको हमने क्या नाम दे दिया फिर, कौन सा सीजन था समर। और ये जो बना ये सारा कौन सा हो गया अपना, जो सबसे बड़ा था विंटर। और यहाँ वाला जो एरिया है ये अपना क्या बन जाएगा रेनी।
इसका 90, इसका 150 और इसका 120। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा और फिर हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसीलिए आज से हम कम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कंप्लीट एक्सरसाइज ही करवा देती थी। तो 2 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट्स कर लेंगे। शायद 3 क्वेश्चन और रहते हैं अपने। सो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।